अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो शायद मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा। मैं नहीं जानता कि कल सुबह तक मैं ज़िंदा रहूँगा भी या नहीं। लेकिन मेरे मरने से पहले मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताना चाहता हूँ। एक ऐसी गलती जिसका खामियाज़ा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काश उस रात मैंने अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुनी होती। मेरा नाम डैनियल है और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ लगभग 6 महीने पहले हो चुका है। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। मेरी पत्नी सोफिया और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी दोस्त, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ थी। हमने कई साल साथ बिताए और फिर आखिरकार हमारी शादी हो गई। मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत दिन था। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के सिर्फ 2 दिन बाद एक भयानक सड़क हादसे में सोफिया मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। उस दिन के बाद मेरी दुनिया जैसे रुक गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं लोगों से मिलना बंद कर चुका था। ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में बैठा उसकी तस्वीर को देखता रहता। कई बार तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो अभी मेरे पास है, जैसे अगर मैं पीछे मुड़ूँ तो वो मुझे तुरंत दिखाई दे जाएगी। धीरे धीरे मेरी दिमागी हालत खराब होने लगी। मैं किसी भी कीमत पर सोफिया को वापस पाना चाहता था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि तरीका सही है या गलत। बस एक आखिरी बार मैं उसे देखना चाहता था। इसी दौरान मुझे काले जादू और मृत आत्माओं को बुलाने की रस्मों का पता चला। पहले मुझे ये सब बकवास लगता था, लेकिन जब इंसान दर्द में हो, तो उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी उसे सच लगने लगती है। मैं ऐसे लोगों को ढूँढने लगा, जो इस तरह की चीज़ों के बारे में जानते हो। कई लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, कई लोगों ने मेरे पैसों का फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर एक दिन मुझे एक ऐसे तांत्रिक के बारे में पता चला, जिसके बारे में लोग खुलकर बात भी नहीं करते थे। कहा जाता था कि वो मरे हुए लोगों को वापस ला सकता है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। मैं उसी रात उससे मिलने निकल पड़ा। उसका घर शहर से बहुत दूर, जंगल के बीचों बीच था। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो पहली नज़र में मुझे वो जगह बड़ी अजीब लगी। चारों तरफ सूखे पेड़, हवा चल रही थी, लेकिन पत्तों की आवाज़ नहीं आ रही थी। पूरा जंगल इतना शांत था कि मुझे अपने कदमों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। घर के बाहर पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजे के पास लकड़ी का एक पुराना क्रॉस पड़ा हुआ है। वो बीच से टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सोफिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर गुप्त अंधेरा था। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें इतनी काली थी कि उन्हें देखकर नज़र हटाने का मन करता था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मुस्कुराया, फिर बोला, तुम अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हो, है ना डैनियल? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उसे अपना नाम तक नहीं बताया था, फिर भी उसे सब पता था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, मैं उसे वापस ला सकता हूँ। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे महीनों बाद पहली बार मेरे अंदर उम्मीद जगी हो। मैंने तुरंत पूछा, कैसे? वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा, हर चीज़ की कीमत होती है। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो धीरे से हंसने लगा, और पता नहीं क्यों उसकी हंसी सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, जैसे अंधेरे में कोई और भी हमारी बात सुन रहा हो। मैंने कई बार इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे लगातार ऐसा महसूस होता रहा कि कोई मुझे घूर रहा है। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। मुझे उस समय अपने दिल की नहीं, अपने दिमाग की सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती थी, सोफिया। उस तांत्रिक ने मुझे एक तारीख और समय दिया, आधी रात, पुराना कब्रिस्तान और सोफिया की कब्र। उसने कहा कि अगर मैं अपनी पत्नी को वापस देखना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पहुँचना होगा। मैंने बिना एक भी सवाल पूछे उसकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था कि शायद मुझे मेरी पत्नी वापस मिल जाएगी, और यही सोच मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी।
अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।